नमस्कार दोस्तों, और आज आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा जिसके लिए अगर कोई भी सीरियस स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दे तो समझ लीजिए उसका सिलेक्शन तो पक्का है। क्योंकि इस सरकारी नौकरी में कंपटीशन इतना कम रहता है कि इसकी वैकेंसीज तक खाली रह जाती है। 50% वैकेंसीज खाली रह जाती है, इतना कम कंपटीशन यहां पर रहता है। दोस्तों, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीनों के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर दो अलग अलग बहुत ही बढ़िया पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं, जिनके ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। और एग्जाम के लेवल के बारे में तो पूछे ही मत, एकदम मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक करके आ जाओगे। बच्चों का खेल होता है, रियली बता रहा हूं। और सबसे बढ़िया बात पता है दोस्तों क्या है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और फिलहाल ये भर्ती आ रही है, नोटिफिकेशन निकल चुका है, मौका जस्ट आपके हाथ में ही है। मतलब लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देर है। तो क्यों ना आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी दूं। होना एक्साइटेड? तो सबसे पहले आपको बता दूं इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को कवर करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। मतलब किस पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूंगा। पिछले साल किस पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गई थी, इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। तो भाई कट ऑफ को डिस्कस करूंगा आपके साथ। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रखी गई है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है BIS वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जिसमें से एक हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। दोनों की दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भर्ती है। दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। इससे पहले 2022 में भी ये वैकेंसी आई थी, और 2022 का पूरा डेटा आपको दिखाऊंगा, कट ऑफ क्या गई थी, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, पूरा प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख के, एग्जाम का लेवल देख के आप चौंक जाओगे। और दोस्तों 50% से ज्यादा वैकेंसीज खाली रहती हैं, ठीक है? इतना कम कंपटीशन यहां पर रहता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेते हो तो मतलब इस बार आपके हाथ में एक बढ़िया हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब गारंटीली होगी। शुरुआत करते हैं फॉर्म फीस से। जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। SC ST PH फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। फॉर्म बिल्कुल फ्री है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। चीजों को समझते रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। 3 साल का एज में OBC वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 साल के ST SC वालों को एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करें, स्टैंड की पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, चाहे आपने BA BSc BBA BCA कुछ भी कर रखा हो ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? वहीं पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें,
केवल 2 स्टेज के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, टियर फर्स्ट, जिसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में दोनों ही एग्जाम के लिए एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सारी जानकारी आगे देता रहा हूं। पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा ये वाला। तो भाई दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस रहेगा। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी अलग अलग भरनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी अलग अलग ही चलने वाला है। क्लियर है? एग्जाम भी आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा, बस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम है आपका। दोनों पोस्ट के लिए इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। ठीक है, इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 नंबर का पेपर रहेगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। ठीक है, इनिशियल क्या, ये एक फाइनल कट ऑफ ही रहती है। ठीक है, इसके बाद कोई कट ऑफ बनने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वैकेंसीज खाली रह जाती है। तो जो कट ऑफ बन गई वो मैक्सिमम है, उसके ऊपर फिर कट ऑफ नहीं बनती। क्लियर है? और तो लो भाई, ये पिछले साल की कट ऑफ है, स्टेज फर्स्ट मतलब एग्जाम की कट ऑफ है, और ये एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की कट ऑफ है। ठीक है, एसएसए, क्योंकि दोस्तों जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहली बार वैकेंसी निकली है। इससे पहले बीआईएस के अंदर जेएसए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं निकली, पहले एसएससी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी। तो भाई एसएससी की पोस्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कट ऑफ थी? जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी, 150 नंबर का पेपर होता है, तो भाई आउट ऑफ 150 नंबर में से कट ऑफ थी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के 150 में से 132.50 नंबर कट ऑफ थी। एग्जाम की अगर हम बात करें ना, बच्चों का खेल रहता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज तैयारी के साथ एग्जाम को देते हो ना, तो इजीली आप 130 135 नंबर लेकर आ जाओगे। यहां पर आपको देखने में थोड़ी सी ज्यादा अगर लग रही है तो यार बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम ठीक इजी लेवल का रहता है, मॉडरेट टू इजी। एसएससीएम टेस्ट देख लीजिए, 150 में से 140 145 नंबर कट ऑफ जाती है, यहां पर तो 132 ही जा रही है, और वो भी एग्जाम बहुत ही इजी लेवल का रहता है, क्योंकि कंपटीशन इतना कम रहता है, बहुत ही कम कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। पिछले साल लगभग 34 से 35 जारी टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के अगेंस्ट, और एग्जाम में केवल 24 से 25 हजार कैंडिडेट्स ही बैठे थे। और पिछले साल वैकेंसीज कितनी थी? केवल 100 वैकेंसीज थी पिछले साल इस पोस्ट के ऊपर। इस बार तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। एक सीट के ऊपर केवल 250 कैंडिडेट्स का कंपटीशन, एसएससी में 2-2 3-3 हजार कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहता है। तो इसी वजह से एग्जाम ये रहता है, इतना इजी रहता है इसका। ओबीसी वालों की जो कट ऑफ थी 132.50 ही थी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की सेम कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 150 में से 128.50 थी, एससी कैटेगरी की 126.75 रह गई थी, एसटी कैटेगरी की 119.50 सबसे कम। पीएच से जो जनरल कैंडिडेट्स थे, पीडब्ल्यूबीडी और जनरल वाले, 107 नंबर कट ऑफ गई थी 150 में से। तो भाई ये एकदम ऑफिशियल पिछले साल की कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि बीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अब तक है, चाहे आप खुद जाके चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब एक राज की बात आपको बताता हूं, पिछले साल टोटल 100 वैकेंसीज थी, और जो फाइनल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ ना, स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट दिख रही होगी। ठीक है, केवल सभी कैटेगरी को कैंडिडेट्स को मिलाकर 59 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। केवल 59 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, वैकेंसी थी 100, बाकी की वैकेंसीज खाली गई। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, जाके वेबसाइट के ऊपर चेक कर लीजिएगा, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इन कैंडिडेट्स का फाइनली सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो भाई ये हालत है इस वैकेंसीज की। जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसका सिलेक्शन पक्का, ये समझिए। ठीक है, अब स्टेज सेकंड के बारे में बात करेंगे कि भाई ये क्या बला है। कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। देखिए दोस्तों,
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्टेज सेकंड में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, सिंपल सा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी, मतलब 10 मिनट में 350 वर्ड आपको लिखने हैं। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। कुछ भी नहीं होता, इजीली आप निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब से प्रैक्टिस करने लगोगे तो बहुत ही इजीली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब बहुत यार इजीली, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो 70-75 की इंग्लिश कैसे निकाल देता हूं, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं सच में, क्योंकि मैं स्टेनोग्राफर रह चुका हूं खुद। तो ये है भाई, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है, कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें जो आपकी एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर आपको एक क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें आपके 3 टास्क होंगे। पहला क्या होता है, इसमें आपकी अलग से टाइपिंग टेस्ट नहीं होते, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगी, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन देनी होती है 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन देनी होती है, एक तरीके से डेटा एंट्री होती है, टाइपिंग टेस्ट की तरह ही होती है। अगर आपने टाइपिंग सीख रखी है, टाइपिंग आपको आती है, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। दूसरी चीज है, टाइपिंग ही है ये एक तरीके की, बस इसको लिख देते हैं 200 कीज डिप्रेशंस। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपको करके दिखाने होते हैं। 15 मिनट का होता है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल जो है उसको थोड़ा सा सीख लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मेरा फेवरेट है, बहुत ही इजी सा है, स्लाइड वगैरह आपको बना के दिखानी होगी। 15 मिनट आपके पास रहेंगी, पावर पॉइंट की कुछ स्लाइड आपको बना के दिखानी होगी। रिबन के ऊपर जो जो चीजें होती हैं, जैसे कि एमएस वर्ड के ऊपर होती है, उनका क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें आपको करके दिखानी होती है। देखिए, अपने एग्जाम से पहले कुछ ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा, एमएस एक्सेल के बेसिक सीख लीजिएगा, या फिर पावर पॉइंट का आपका काम हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, बस इतना ही काम होता है, समझ गए। अब फाइनली बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन तो आपको 150 नंबर में से हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज आपकी खाली जाती है। मैं तो यार ये सोच रहा हूं, जब सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम इतना इजी था, तो भाई जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में क्या हालत होगी। क्योंकि यार सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट तो लेवल 4 की पोस्ट है, वो तो लेवल 2 की ही पोस्ट है, तो और उसको तो महा इजी एग्जाम आएगा। हालांकि इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस बार ज्यादातर लोग इसके बारे में जान चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं, तो कॉम्पिटिशन में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये वाली पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। 4000 लेवल 4 की पोस्ट है। इसका बेसिक पे 25,500 है शुरुआत का। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, एसएससी की मैं बात कर रहा हूं, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको 50,000 रुपए महीना सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन हुआ, अगले महीने 50,000 रुपए खर्च से आपके अकाउंट में, इतनी बेहतरीन सैलरी है। दूसरी भी ग्रुप सी की पोस्ट है, यहां पर बात कर रहा हूं जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 12th लेवल की पोस्ट है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। बेसिक पे 19,900 से लेकर 63,200 होता है। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 40,000 रुपए महीना रहेंगे। सिलेक्शन होने के अगले महीने ही 40,000 रुपए खटाक से आपके अकाउंट में आएंगे। 12वीं पास वालों के लिए बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है। जो प्रोफाइल दोनों की दोनों ही पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। कोई फिजिकल ड्यूटी, कोई फील्ड ड्यूटी नहीं है, मस्त 9 to 5 की जॉब है। काफी सारे लोग एग्जाम सेंटर के बारे में पूछेंगे, तो भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जाहिर सी बात है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जाम सेंटर है। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। 2022 में जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो भाई ये सभी एग्जाम सेंटर्स थे, सभी स्टेट के अंदर ये शहरों के अंदर एग्जाम सेंटर थे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास चॉइस रहेगी, जहां पर आप एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं और उनकी ब्रांचेस भी हैं। तो हर एक स्टेट में आपकी इसकी ब्रांच है, रीजनल ऑफिसेज है। तो भाई अपने होम स्टेट में भी आपको जॉब लोकेशन मिल सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। जेएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट से 4 से 5 साल के अंदर आप एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट से आप जल्द ही पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। पीओ से आप एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया इतनी देर से जो आप बकवास कर रहे हो, ठीक है, ये भर्ती कब आ रही है।
देखिए वैसे मैंने आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स बन रहे थे और इस वीडियो में मैंने आपको 6-7 पोस्ट के बारे में बताया था। यहां पर केवल 2 ही बेहतरीन पोस्ट के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। BISF की तरफ से इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो भाई 9 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 रखी गई है, तो फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी आते ही डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका 9 सितंबर को ही निकल के आएगा। हालांकि कोई चेंजेस रहने के चांसेस नहीं है, अगर कोई बदलाव होता है तो भाई मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ इंफॉर्म कर दूंगा। बाकी बात रही नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को मिलाकर BIS के अंदर फिलहाल 345 निकली है, जिसमें काफी सारी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेकिन इस वीडियो में हमने केवल 2 मेजर पोस्ट के बारे में बात करी, जिसमें से एक है SSA सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 128 निकली है। पिछली बार तो केवल 100 वैकेंसीज थी और इतना कम कॉम्पिटिशन रहा था, इस बार 128 है। वहीं पर बात करें 12वीं पास वालों के लिए JSA की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 78 है। क्लियर है, ये नोटिस में सारी जानकारी दे रखी है, समझ गए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। ये वाला वीडियो स्पेशली पसंद आया हो लाइक करिएगा दबा के, दोस्तों के साथ शेयर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं उसका सिलेक्शन न हो जाए, मैं रह जाऊं। यार ऐसा मत बनिए, 22 मत रहिए, करिए शेयर, ठीक है। बाकी अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।